हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूरोपीय ऑटो वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। इलेक्ट्रिक नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले आता है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल में क्या होता है, आज इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, इसको वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज को डिनोट करने के लिए हम V यूज करते हैं। आपने कई बार देखा होगा मल्टीमीटर में, यहाँ पे और बाकी जगहों पे, जो वहाँ पे लिखा होता है वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं। लेकिन उसके बाद आता है जो एक्चुअल में वोल्ट क्या होता है, वो उसका है यूनिट। तो इसका यूनिट क्या है? वोल्ट्स। ये इसका यूनिट है। देन उसके बाद आता है करंट। करंट क्या होता है? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग करंट कहते हैं। चलिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। एंड इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है ए। उसका जो सिंबल है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। एंड देन उसके बाद आता है उसका जो यूनिट, वो होता है एम्पियर। करंट को कभी भी मेजर करते हैं तो उसको एम्पियर में मेजर करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एम्पियर। ठीक है। देन अभी जो लास्ट में है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी चीज को एक रजिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने हुआ कंपोनेंट, उसको रेजिस्टेंस करते हैं। उसको हम रजिस्टर भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स भी कर सकते हैं, या रेस्ट्रिक्शंस भी कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस टू फ्लो। इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये रेजिस्टेंस इसको रजिस्ट करता है, वो होता है करंट को। इसलिए कभी आपने सर्किट देखा होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं। वो करंट को कम करने के लिए लगाए होते हैं। उसको सिंबल आता है जी, ये सिंबल आता है रेजिस्टेंस के लिए। एंड देन उसका उसका यूनिट आता है ओम। ये हो गया उसका यूनिट। तो ये चीजें हो गई वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तीनों चीजों को मेजर कैसे करते हैं मल्टीमीटर के यूज से। तो हम आपको बताएंगे कि वोल्टेज को कैसे मेजर करना है। अब ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो मल्टीमीटर को कभी भी सर्किट के अक्रॉस में पैरेलल कनेक्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज मेजर इन पैरेलल। वोल्टेज को कभी भी पैरेलली मेजर करना है। देन उसके बाद आता है करंट। अभी करंट को कैसे मेजर करेंगे? सीरीज में। करंट को सीरीज में मेजर किया जाता है, वो भी आपका फ्यूज निकाल के।
आपको सर्किट ब्रेक करना पड़ेगा, देन मल्टीमीटर को सीरीज में कनेक्ट करके आपको एम्प मीटर पे सेट करना है मल्टीमीटर को, इसमें एम्प मीटर में, तभी जाके आपको करंट मेजर हो सकता है। ठीक है, देन आता है रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मैं आपको एक स्पेशल बात बताने वाला हूँ। रेजिस्टेंस चेक इन पैरेलल सर्किट एंड आउट ऑफ द सर्किट। मतलब कभी भी रेजिस्टेंस अगर चेक करना है तो उसको कभी भी सर्किट के बाहर चेक करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए मुझे एक बल्ब का रेजिस्टेंस चेक करना है, ये हो गया बल्ब। अब ये बल्ब का मुझे रेजिस्टेंस चेक करना है, तो ये मैं सर्किट में लगा के चेक नहीं कर सकता। तो इसके लिए इसको सर्किट से बाहर लेके इसको यहाँ पे एक मल्टीमीटर का प्रोब कनेक्ट करना है और यहाँ पे एक प्रोब कनेक्ट करना है। इससे आप पता कर सकते हैं कि ये बल्ब में कितना रेजिस्टेंस है। एंड ये वेरिएबल रहता है, जब ये गर्म रहेगा तो वो टाइम पे अलग रेजिस्टेंस बताएगा, एंड जब ये ठंडा रहेगा तो वो टाइम पे अलग रेजिस्टेंस बताएगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो में हम लोग और आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।